आनंद भारती तहसील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ हम इंजीनियर अभिषेक मिश्रा जी के साथ में बैठे हैं, जो कि ऑलरेडी भोजवानी कंपनी में 1 साल से अभी कम हुआ है। अच्छा, 1 साल से कम हुआ आप ज्वाइन किए हैं जी। तो सर, मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं अंधेरी ईस्ट में JVLR पे जी, और बिलोंग करते हैं यूपी बस्ती से। अच्छा, उत्तर प्रदेश बस्ती से है। तो सर, बस्ती कभी आना जाना होता है? हाँ जी, साल में लगभग 1 बार तो जाते ही हैं। अच्छा, और यहाँ पर कौन कौन रहते हैं जी? मम्मी पापा रहते हैं, मैं रहता हूँ, मेरी बहन रहती है छोटी है। अच्छा, आपकी सिस्टर आपसे छोटी है। हाँ। तो वो क्या कर रही है सर? आप तो इंजीनियरिंग किया होगा। उन्होंने M.Com अभी कर रही हैं वो। अच्छा, M.Com कर रही हैं, मास्टर डिग्री ले रही हैं। तो सर, इंजीनियरिंग में आपने क्या किया सर? सिविल? सिविल, हाँ जी। तो सिविल सर कितने साल का? 3 साल का होता है? 4 साल का। 4 साल का होता है जी। कहाँ से किया सर? मैं जानकारी लेना चाहूँगा। ठाकुर कॉलेज कांदी। अच्छा, ठाकुर कॉलेज से बगल से लिया आप? जी 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 जी। तो मैं खाली ये जानना चाहता हूँ एक जानकारी के लिए कि कितना करीबन खर्चा हो जाता है एक इंजीनियर बनने के लिए, अंदाजा 4 साल में? 4 साल में 7 से 8 लाख रुपए खर्च होता है। अच्छा, उस समय। वेरी गुड। जी जी जी। अब बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद शुरुआत कहाँ से किया सर आपने? इसके पहले मैं एक और कंपनी में था, वहाँ 5 साल काम किया मैंने। 5 साल वहाँ काम करने के बाद एक्सपीरियंस आपका 5 साल का है? हाँ, अभी 1 साल यहाँ होने वाला है। तो 6 साल हो जाएगा। हाँ, इसके पहले मैं विनायक बिल्डकॉन करके कंपनी वहाँ पे था। अच्छी बात है। जी 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 जी। ऐसे मैं इस कंपनी में 92 से हूँ सर। अच्छा। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो डोर पर्सन के नाम से मैं जाना जाता हूँ, और मौर्या ग्रुप एंड कंपनी है सर अपनी। और फिर बच्चा है मेरा, ऑलरेडी वो मर्चेंट नेवी में था, लेकिन अब पूरा का पूरा बिजनेस वही संभालता है। मैं तो खाली नाम के लिए हूँ, कभी दुआ सलाम के लिए आ जाता हूँ। अच्छा। और ये लोग बोलते हैं, जो यहाँ के इंजीनियर लोग हैं, साइट के सुपरवाइजर हैं, वो लोग बोलते हैं मौर्या जी आपका बच्चा आपसे आगे है, मतलब हर चीज़ में, बोलचाल की भाषा, व्यवहार, काम, और जो वो टाइम देते टाइम से होता है। सही बात। तो हमारे लिए यही खुशी हो गई सर। जी 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 जी। तो सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हमारे भारत का जो आन बान शान है, जिसको हम झंडा बोलते हैं, वो झंडे का नाम क्या है? तिरंगा है जी। हकीकत सच्चाई ये बताऊं सर, आप बात को अन्यथा मत लीजिएगा, तिरंगा था, अब तिरंगा नहीं है। अच्छा। हाँ, अब क्या है? क्योंकि 3 रंग पहले था, जब बीच में कुछ नहीं था। बीच में एक चक्र है सर। हाँ। उस चक्र का नाम क्या है? अशोक चक्र। यार राइट सर। उसका अलग कलर है। नीला रंग। 3 रंगा को मतलब 3 रंग हो गया, लेकिन एक रंग और है, और सबसे बढ़िया रंग वही है। जिस दिन अशोक चक्र को निकाल देंगे, वो झंडा नहीं कहा जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जब रहे, तब चरखा बोल रहे थे डालने के लिए। कोई और बोला गाय डाल दो, कोई बोला भैंस डाल दो, कोई बोला बैल डाल दो। हमारे जैसा कोई मूर्ख रहा होगा, वो बोला गधा डाल दो, कहे कुछ भी रहेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर ने, भीमराव अम्बेडकर ने बोला, दुनिया के सबसे बड़े अगर कोई राजा रहे दुनिया में, तो सम्राट अशोक रहे। तो अशोक का वही चक्र है सर, उसको अशोक चक्र बोलते हैं। और हमारा जो भारत का संविधान है, पूरा का पूरा उसी पे आधारित है सर। और जैसे झंडे से आप चक्र को निकाल देते हैं, झंडे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और आपको और आगे बताऊं सर, वही जो चक्र है अशोक चक्र, उसके पहले सर धम्म चक्र रहा है। हाँ, और आप अगर गए हैं पगोड़ा में, तो आपने देखा होगा गेट पे ही चक्र लगा हुआ है। धम्म चक्र। अब धम्म क्या चीज़ है, अब गूगल में जाएंगे तो जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। धम्म का मतलब करुणा, धम्म का मतलब होता है प्यार, धम्म का मतलब सील, धम्म का मतलब बंधुता, धम्म का मतलब प्यार, धम्म का मतलब व्यवहार, धम्म का मतलब होता है मानव मानव में प्यार, और धम्म का मतलब बुद्ध, और बुद्ध का मतलब शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है युद्ध नहीं बुद्ध होता है सर। इतना चीज़ है सर, इसको बोलते हैं धम्म। और धम्म का मतलब रास्ता होता है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बताऊँ, 2 रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग की तरफ जा रहा है, एक ज्ञान मार्ग की तरफ जा रहा है। लेकिन आज का जो भक्ति मार्ग है, पहले लोग बोलते थे धार्मिक है, तो धार्मिक का अर्थ कुछ और होता था जी। हाँ, और 2 रास्ते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग है आज का, जो वर्तमान का भक्ति मार्ग, वो बोलता है जानो मत मानो। क्यों? क्या दादा ने माना था, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग बोलता है जानो तब मानो। उस जमाने में वो चीज़ रहा होगा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अपने को अपडेट करना रहता है। और दूसरी बात, भक्ति मार्ग कहता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। 2 रास्ते हैं सर। जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो यही बोलता है कि सर मैं जो है ज्ञान मार्ग की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर व्यवहार के रूप में देखा जाए, तो सब लोग भक्ति मार्ग की तरफ भाग रहे हैं कि दादा ने किया था मैं करूंगा। तो सर, दादा ने तो बहुत कुछ किया था,
वो हम कर नहीं पाएंगे। जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं सर, तो आपको मालूम है 5 मंजिला का बिल्डिंग मेरे दादा ने बनाया था, तो उसमें 10 mm का सलिया लगा था, लेकिन हमको 40 मंजिला बनाना है तो 15 mm, 20 mm, 25 mm सलिया लेके जाना होगा। वहाँ पर वो फार्मूला लागू नहीं होगा सर। बात सही कह रहा हूँ सर? अच्छी बात सर। फिर ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, बुरा मत मानिएगा सर, क्योंकि हम इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ कि हमें आपको जो जानकारी नहीं है, हमारे आपके माध्यम से लोगों को जानकारी हो जाएगी जी। और हमेशा सीखते रहना चाहिए सर। तो दूसरी बात सर, ये आपको फ्री में मिलता है। अच्छा। ये आपको हम अपनी तरफ से फ्री में दूंगा। और ये दरअसल जो धम्म पद है, रास्ता है, ये हिंदी में है और अंग्रेजी में है और भारत की प्राचीन भाषा पाली भाषा में। अच्छा। तीनों मिक्स है जी। और आपसे पढ़ने के बाद एक टाइम में जहाँ भी मिलेगा हमको बताइएगा, बदलने को तैयार रहूँगा। और हमारे मित्र हैं राजस्थान के, डॉक्टर हैं, अपने माता पिता के नाम पर 1 करोड़ किताब छपवा रहे हैं। 1 करोड़, जिसमें से शुरुआती के 84,000 लोगों को भेंट में दे रहे हैं, लिखा हुआ सर। अच्छा। नॉट फॉर सेल सर जी। ये किताब ये हो गया। और इसके साथ में सर यथार्थ गीता 50% मैंने पढ़ा है। अच्छा। पूरा का पूरा बुद्ध का शिक्षा इसमें डाल दिया गया है जी। और ये किताब भी आपको फ्री में मिलेगा। इसमें 200 है, लेकिन सर 200 रुपया कहाँ कोई खर्चा करता है। और रही बात, इतना मैं लेके घूमूंगा, 1 लाख किताब हमको मिला है। 1 लाख। अच्छा। 1 लाख 1 लाख लेके हमें ट्रक लेके घूमना पड़ेगा। तो सर इसकी वेबसाइट है www.yatharth.com, yatharthgita.com। अब जैसे .com खोलेंगे उसमें फार्म निकल के आएगा, सारा चीज़ भर देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक मोबाइल पे एक आपके घर में फ्री में आएगा। और पोस्ट ऑफिस का चार्ज होता है 42 रुपया, ये भी चार्ज आपको नहीं देना। अच्छा। बताइए, आराम से घर पे पहुंच रहा है कि नहीं? और एक ट्रस्ट के माध्यम से पहुंच रहा है, इसमें किसी का एक पैसा लगा नहीं है जी। तो ट्रस्ट के माध्यम से आ रहा है। तो सर कैसा है सर? अच्छा है। तो सर आपको मंगाना है ये चीज़ और पढ़ना है। और यहाँ पर भी कोई गलत मिले कि यार यहाँ मेरे को डाउट है, तो सर एक बार फ़ोन करके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक। और दूसरी बात सर, आपसे अगर मैं बात करूं, अपने भारत, जो भारत देश है, ये गीता से चलता है, कुरान से, बाइबिल से, संविधान से। संविधान से चलता है। दुनिया जानती सर। बात को अन्यथा मत दीजिएगा, हो सकता है इंग्लिश मीडियम आप पढ़े हो। नहीं, हिंदी मीडियम। तो भारत के संविधान का जो प्राण है, जिसको बोलते हैं भारत के संविधान का उद्देशिका, प्रस्तावना, अंग्रेजी में प्रियम्बल। एक लाइन बता दे सर, तो मैं आपको एक संविधान दे दूंगा। शुरू होता है हम भारत के लोग से। यू आर राइट सर, ग्रेट। बस हो गया, हो गया सर। 1 लाख लोगों में से 1 लोग बता रहे हैं, उसमें से आपका नंबर है। अच्छा। हाँ, लोग बोलते हैं मौर्या जी कहाँ से आप बात करते हो? मैं बोला किताब से बात करता हूँ। कक्षा सर 7 की किताब है, ज्ञान भारती, निःशुल्क है सर। उत्तर प्रदेश में सर ये सरकारी बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग, आपने बता दिया, खत्म बात सर। 1 लाख लोगों में से 1 लोग बता पा रहे हैं, उसमें से आपका नंबर है। अच्छा जी। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं सर, हाँ, ये भारत का संविधान लिखा है सर। लोग बोलते हैं मौर्य जी संविधान की चर्चा करते हो, 12 के पास संविधान की चर्चा करने का मतलब क्यों? कक्षा में पढ़ाया जाता है। बोले कैसे तेरे मालूम? किताब में लिखा है। यहाँ पर लिखा गया सर, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 में लिखा है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखा है सर। बच्चे को वैज्ञानिक बनाना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो अंधविश्वास तो बाजार में बहुत है सर। टीवी एक दिन खोला, एक बाबा आ गया, बोला आपका बच्चा साल भर नहीं पड़ा, टेंशन मत लो। बोला आगे क्या करना भाई? बोलता था बेल पत्र ले लो, शहद लगाओ, घी लगाओ, बाद में क्या करने का, शिवलिंग पे चिपका दो, पास हो जाएगा। और 4 महीने के बाद पेपर में निकला, उसी का बच्चा फेल हो गया। अच्छा। तो सर अंधविश्वास पाखंड है सर ने। बच्चों को पढ़ाओगे, स्कूल में जाएगा तो वो पास होगा वो। तो यहाँ पर बताया गया कि वैज्ञानिक सोच तो पैदा करो। और दूसरी बात सर, बात को अन्यथा मत देना सर, हम लोग किताब में पढ़ाया गया, लेकिन मास्टर को मालूम नहीं ये चीज़। मास्टर को सर तो आप बोल रहे हो, तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें देखा पहले पेज पे लिखा है। और जितने अध्यापक है पूरे भारत में, 1 लाख लोगों में 1 को पता है भारत के संविधान को, देश का। हम कह रहे पूरा मत बताओ, 1 लाइन जिसमें आप बता दिए। यहाँ पर लिखा है सर, भारत का संविधान मूल अधिकार, कर्तव्य नहीं, अधिकार। बात को अन्यथा मत देना सर, भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर बहुत छुआछूत है सर गाँव में। यहाँ पर लिखा है विधि के समता होना चाहिए, समता। कानून आपके लिए, हमारे लिए बराबर। आपने अगर गलत काम किया तो जो दंड आपको लगेगा वो दंड मेरे को मिलेगा। इसके पहले का जो कानून था वो अलग कानून था जी। आगे देखिए क्या लिखा, धर्म के आधार पर
मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं सर। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र कोई भाई गलत हमको बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि संविधान में लिखा है भारत का नागरिक भारत के किसी कोने में जाके रह सकता है, लेकिन लीगली झोपड़पट्टी बना के नहीं, कभी भी भगा दिया जाएगा। तो सर ये अच्छा लगा सर। पहली बात तो क्या पकौड़ा जाके देख के आए सर, और विश्व विख्यात पकौड़ा है सर, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है सर। तो गुंबद आपने देखा सर 97 मीटर ऊंचा है, 97 मीटर मतलब 325 फुट, सोचो आप। और आपको उसकी खासियत बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं, ईंट रेत सीमेंट और सही नहीं लगा है, और 8000 साल तक कुछ सोचिए। अब कैसे बना इंटरलॉक जी, पहले अगर छोटे पकौड़े बनाने के बाद में 8000 का बना गया, 10,000 लोग बैठ सकते हैं उसका। और नहीं माननीय प्रतिभा पाटिल उसको अपनी उन्होंने किया। सर क्या संदेश देंगे लोगों को, पहली मुलाकात और जो सारी मैंने बातें करी सर, और कहते हैं भाई मानवता की क्या पहचान, मानव एक। सही बात। क्या संदेश देंगे सर लोगों को जो मैंने बातें करी? और दूसरी बात, ये जो कलम की बात मैंने दिया सर, पहली बात इसमें मौर्य लिखा है, तो हमारा सर ने मौर्य उसके लिए नहीं लिखा है। हमने आपको बताया जाता जो जीता वही सिकंदर, लेकिन इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं है सर। सिकंदर को हराने वाला, उनके सेनापति को हराने वाला सर चंद्रगुप्त मौर्य था सर, जो जीता वो मौर्य था सर। मौर्य शासनकाल भारत में 139 साल रहा है सर। अच्छा। उसी समय जो है अपना भारत सोने की चिड़िया थी, और उसी समय लोग विदेश से भारत पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज की बात बताऊं सर, आज हमारे आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने। तो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले रही है सर। 180 साल पहले जब इन्होंने पढ़ाना चालू किया तो लोगों को गोबर टक्कर मारा कि लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं है, और 9 साल में इनकी शादी हुई थी, और 15 साल में इन्होंने 18 स्कूल खोला था सर। इनको घर से बाहर निकाला गया, तो फातिमा शेख ने अपने घर में रखा था सर, इसलिए दोनों जन का नाम लिखा है। मुस्लिम परिवार की पहली लेडीज फातिमा शेख रही, और हिंदू में जो रही सावित्रीबाई फुले रही। तो ये पेन भी सर आपको भेंट है सर, और इस तरह का पेन हमने संकल्प किया 1 करोड़ लोगों को घरों में पहुंचा दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, जिसमें से 60,000 उत्तर प्रदेश चला गया। प्रिया सरोज है, दरअसल मेरी बेटी लगती है वो जी, तो उनका नाम भी उसमें लिखवाया हूँ, और विद्यालय में चल के हम और दोनों जन मिल के बांटेंगे। कैसा रहेगा सर? पहली बात, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा हैं और एक आपकी बहन है, उनके लिए भी मैं दूंगा सर, ये लीजिए। तो चारों लोगों के लिए कलम हो जाएगा। और उनसे आप पूछना कि भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ 1 लाख में 1 लोगों को पता है। पूछने के बाद तब दीजिएगा। ठीक है ना सर? मुलाकात होगी सर। और 13 तारीख को सर मैं एक पिकनिक निकाल रहा हूँ, और ये गोराई खाड़ी से 7 बजे वहाँ मिलना है, और वहाँ जाएंगे, नाश्ता पानी सब कुछ है, बाटी चोखा दाल भात सब है, और क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, इसके अलावा रेस भी है, और वहाँ सारे लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं। ऐसा मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 500 लोग रहेंगे, और उसका सहयोग राशि क्या आ रहा है 499 टोटल, उसके अंदर सब हो गया जी। और हमारा मकसद क्या है सर? 1 लाख लोगों का संगठन बनाना। अच्छा। हाँ, और वो कैसा संगठन होगा? पूरा ऐप डाउनलोड किया जाएगा, अपने को अपडेट करना होगा। जैसे 499 में 1 रुपया मैंने बचा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास कितना होगा? 1 लाख। लेकिन ये दिसंबर तक पूरा हो रहा है, और पता चला कि अभिषेक मिश्रा जी का कार्य ऐसा न हो कि घटना दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पाँव में दिक्कत आ गया, हॉस्पिटल में गए 50,000 मांग रहा, लेकिन 50,000 दिक्कत है, तब वहाँ सिस्टम में मैं डालूंगा। क्या करूँ? 50 पैसा दे दूँ? आपको बता दूं, उस समय उस स्थिति में लोग बोलेंगे नहीं 1 रुपया पूरा दे दो, 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन कंडीशन होगा, आपका मेल आईडी होनी चाहिए, आपका गूगल पे होना चाहिए, तब ये सब संभव हो पाएगा। 1 रुपया आपके घर पे कोई देने नहीं जाएगा। और आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं मेरे को कि वो 500 भी देने को तैयार है, लेकिन वो संगठन रहेगा तब ना। तो ये पिकनिक में जाने से ही आपका संगठन खड़ा हो जाएगा। और एक बार जिंदगी में देना 499, शुरुआती में 220 देना है, उसके बाद बाकी का 227 देना है। तैयारी भी तो करना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद इसके बाद जितनी बार वहाँ पर पिकनिक होगा आपको 1 पैसा नहीं देना। कैसा रहेगा सर? ठीक। महंगा है सस्ता है? नहीं, ठीक है ना? बताइए। शुक्रिया सर। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा, होल्ड करिएगा। अपना पूरा परिचय। जी, मेरा बोलूँ? हाँ बोलिए। अच्छा, मेरा नाम जावेद शेख जी।
जी, अच्छी बात सर। अच्छा। तो सर कितने दिन से सर काम कर रहे हैं कंपनी में अंदाजा? वो यहाँ पर 16 साल हो गया है। 16 साल हो गया है। सर। जी, मैं तो देख रहा हूँ सर, 16 साल हो गया, बराबर बराबर बराबर। तो हमने जो अभी मिश्रा जी से बात किया सर, जी। जितनी भी मैंने बात की 10 हाँ। मिनट 12 मिनट, हाँ। उसमें एक कमी बताइए सर। कौन सी? कमी, एक कमी। हाँ। जितनी मैंने चर्चा की उसमें एक कमी बताएं। एक कमी, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कोई कमी है। जी। सब अच्छे, ये यूज़फुल है सब। अच्छी बातें हुई, जी, ज्ञान जी। मिलता है, सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें। चलिए सर, और वहाँ पर जो पिकनिक में आ रहे हैं सर ना, हाँ। सारे लोग इंसान ही आ रहे हैं सर। इंसान ही देखिएगा। आ जी रहे हैं। सर, जी सर। और काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो नौजवान बच्चे हैं। जी, तो आप लोगों को सर परिवार के साथ प्रयास करें, कोई दबाव प्रेशर नहीं रहेगा सर।